उप मुख्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने रविवार को बजट घोषणाओं एवं फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता भदेल तथा वीरेंद्र सिंह कानावत ने क्षेत्र की आवश्यकताओं से अवगत कराया। जिला कलेक्टर लोक बंधु तथा पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने विभिन्न बिंदुओं में हुई प्रगति की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान तथा केंद्र सरकार आमजन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कार्य कर रही है। विभिन्न योजनाओं के कार्यों की गति बढ़ाएं। आमजन से जुड़े प्रकरणों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए। पानी, बिजली तथा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताएं प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध होना आवश्यक है। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पुष्कर तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए बजट घोषणा की गई है। इस घोषणा की क्रियान्विति के लिए लगातार मॉनिटरिंग करें। मंदिर और सरोवर के आसपास कार्य करवाने पर फोकस रहना चाहिए। इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि तीर्थ क्षेत्र का मूल स्वरूप बरकरार रहे। तीर्थ स्थल के पौराणिक महत्व तथा भव्यता के अनुरूप ही कार्य करें। इसमें पुराने फोटो तथा चित्रों का भी सहयोग लिया जाए। पुष्कर सरोवर में गंदा पानी जाने से रोकने के लिए प्रत्येक स्तर से प्रयास करें। पुष्कर सरोवर की फीडर्स का कार्य भी शीघ्रता से कराएं। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना, नगर निगम के आयुक्त देशलदान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ज्योति ककवानी एवं वंदना खोरवाल, अजमेर विकास प्राधिकरण के सचिव अनिल पूनिया, उपखंड अधिकारी पद्मा देवी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बजट घोषणाओं की भी रिव्यू हुई और जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसकी भी हमने रिव्यू बैठक ली और सभी अधिकारियों से फीडबैक लिया। हमारे जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे, हमारे एमपी साहब जो मंत्री जी हैं, हमारी अनीता जी भदेल जी, हमारे मसूदा के एमएलए साहब, सभी यहाँ उपस्थित थे और बहुत अच्छी मीटिंग हुई, काफ़ी लंबी मीटिंग हुई, बहुत सारे मुद्दे सामने आए। हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी जो वित्त मंत्री भी मंत्री भी हैं, इन सारे विषयों को आज लिया गया कि कौन सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सभी विभागों की अभी आज मीटिंग ली गई है। किन किन में कैसे कैसे कार्य हो रहा है, चाहे स्वच्छता का मामला हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे जेजेएम की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, सभी विषयों को आज लिया गया है। कहाँ कहाँ जो काम जो हो रहा है, कहाँ कहाँ गैपिंग है, जनप्रतिनिधियों से भी बराबर संवाद बनाकर अधिकारियों को काम करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बात हुई है। और मेरा मानना है कि आज की जो ये मीटिंग हुई है ये आम जनता के लिए और सबके लिए बहुत बड़ी फ़ायदेमंद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारा देश के स्वाभिमान के लिए, अखंडता के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व हम सब सजग हैं। आतंकवाद को हम नेस्ताबंद करेंगे, आतंकवाद को कोई कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो, परोक्ष अप्रोक्ष रूप से उसमें जो भी शामिल है हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पूरा देश ये चाहता था इस बार आर पार की लड़ाई हो, कांग्रेस खासतौर से विपक्ष जो है घेर के चल रही है मोदी जी को। देखिए, जब आतंकवादी आए थे और उन्होंने धर्म पूछकर उन्होंने जो जघन्य अपराध किया था, उनको नेस्ताबंद, उनके जितने भी ठिकाने थे आतंकवाद के, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे कहीं भी हो, उनको नेस्ताबंद किया गया, आगे भी करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में आज पूरा देश, हमारी सेना जो तत्पर है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया सेना को, हमें पूछने की जरूरत नहीं है, जब भी वो आतंकवाद थोड़ा सा सिर उठाए उनको हमेशा के लिए कुचल देना है। और मैं कह सकता हूं कि विपक्ष कुछ भी कहे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित रहेगा। आतंकवाद को समूल नष्ट करेंगे और उनको हर तरह से
मैं कह रहा हूँ आर्थिक रूप से चाहे किसी हर क्षेत्र से उनको आतंकवाद को जो पनाह देने वाले हैं उनको नेस्ताबंद करने का प्रधानमंत्री नेतृत्व में काम हो रहा और होगा। कांग्रेस ये कह रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी है आयरन लेडी, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और मोदी जी जो इतनी बातें करते हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसको लेकर देश में कांग्रेसी कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ 1965 के अंदर 1971 में 65 और 71 में जब पहले पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, फिर बांग्लादेश का हुआ था, उस टाइम सिंधु जल समझौते को रद्द नहीं किया। पहला दफा है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान जो आतंकवाद को पनाह दे रहा है वो तबाह हो जाएगा। जो 70% जनता उस जब जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, और जो पूरे पाकिस्तान की जीवन रेखा है उसको बंद कर दिया गया। क्या नहीं किया जो आज तक देश की आज़ादी के बाद किसी भी शासकों ने नहीं किया, वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया और करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप अपने क्षेत्र और प्रदेश की कोई खबर मिस न करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आवाज राजस्थान।